अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो आख नजर अजचन खास खबरन पे। मुतहदा मजलिस उलमा तरफ JPC चेयरमैन सहित नई दिल्ली मज मुलाकात वक्फ अमेंडमेंट बिल हिंदन तोहफुजातन हवाले दिन आमज जान। 7 जनवरी तकरीब हवाले सिक्योरिटी सख्त तकरीब खुश असलूबी सान अंजाम दिन बापत इंतजाम मुकम्मल IGP कश्मीर। MLA राजौरी सुन क्वारंटाइन सेंटर दौर इंतजाम हिसाम लूकन मुश्किल दूर करने दिन आमुत यकीन। तो नाजरीन पेश खबरन हुन तफसील। शब महराज के सिलसिलस मज करने इन वालन इंतजामन यति इंतजामिया तरफ हतमी शक्ल दिन तज आज नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरीन दरगाह हजरत बलुक दौर कोरमुत। यथ दौरान तिमन हमरा वजीर आला सिंध मशीर नासिर असलम वानी सूबाई कमिश्नर कश्मीर जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर वक्फ बोर्ड तो इंतजामी के दोयम अफसर ते मौजूद ऐस। दौरस दौरान ये तिमो करने इन वालन इंतजामन हिंद साम तज तिमो जारी कामन हुंद ते जायज़ हेतमुत। यिल जन अत मौके पे मीटिंग हुंद साज करने आव यथ मज वक्फ बोर्ड तो इंतजामी के जिम्मेदारों अलाव मुकामी अवकाफ कमेटी हिंद जिम्मेदार ते मौजूद ऐस। अत मौके पे ये कमेटी हिंदो जिम्मेदारों तरफ कई मसल वतलावन आई तज नायब वजीर आलान तिमन यकीन दितमुत तिहंद तरफ वतलावन आमित जायज़ मसल अंजरावन सवाल संजीदा कदम तुलने। यिल जन तिमो अफसरन हिदायत दित शब महराज के मुनासिबत गसन मुकम्मल इंतजाम करने yin युत जन दरगाह हजरत बल इन वालन अकीदत मंदन कुन किस्मिक मुश्किल वेतरीन पेन। मुतहदा मजलिस उलमा तरफ ये मीरवैज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक संदस सदारतस मज आज नई दिल्ली मज जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बराए वक्फ सहित मुलाकात कोर यथ दौरान तिमो वक्फ अमेंडमेंट बिल हवाले पन तोहफुजात कमेटी ब्रोकन थी तज मीरवैज कश्मीर तो वफदस मज शामिल दोयमो उलमाओ तरफ गुलिस्तान न्यूज़ सहित कत करान वोनमुत ज तिमो तमाम खदशातन हवाले कमेटी तो कमेटी हिंदन जिम्मेदारन जान दिसमज। इस वक्त दिल्ली में हम पार्लियामेंट में मौजूद हैं जहां पर पूरा जो डेलीगेशन था JPC के सामने पहुंचा था। आप देख सकते हैं तमाम जो डेलीगेशन में उलमाए हजरात पहुंचे थे वो सभी हैं और उन सभी से क्या बातचीत हुई है एक एक करके बात करेंगे। सर हजरत सबसे पहले बताइए, आप लोग अपनी बात रखने के लिए आए थे, किस तरह की बात आप लोगों की रही है और कितना आप लोग उम्मीद रखते हैं कि आपकी बात का सरकार पर असर रहेगा? मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर का ये वफद था और उसके हमें प्रेजाइड करते हैं मीरवाइज साहब। उन्होंने पूरी डिटेल से बात की और आप लोगों को सुना दिया कि हमने किन किन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। जितनी अमेंडमेंट ये लोग ला रहे हैं उनको सब को हमने रिजेक्ट कर दिया है और हमने उनको बता दिया है कि हमारे शरिया तौर से और कानून के तौर से वो किस तरह हम लोगों को मुतासिर करता है। और उसमें कोई चीज़ हमें महसूस हुआ, जो क्वेश्चन उन्होंने किए कि शरीयत में जो कुछ वक्फ का तस्वुर है उन्होंने उसको डिटेल शायद पढ़ने की भी ज़हमत नहीं की है। वो सिर्फ 2-3 चीज़ों को लेकर बोल रहे हैं। अब जितना उसमें पूरा वसी और ब्रॉड उसमें है पोजीशन में हमारे यहाँ वक्फ़ है। हमारे यहाँ वक्फ़ सिर्फ मस्जिद, सिर्फ कब्रिस्तान, सिर्फ ईदगाह नहीं है। हमारे यहाँ यतीमों के लिए, ऑर्फन्स के लिए अलग वक्फ़ होता है। हमारे यहाँ एनिमल्स के लिए अलग वक्फ होता है। हमारे यहाँ जो डॉग वॉचमैन बनता है एक घर का, वॉच करता है, उसके लिए भी वक्फ होता है। हमारे यहाँ जो प्यासा रास्ते में चलेगा, जैसे आपके यहाँ लगाते हैं पानी पीने का पियाओ, ऐसे ही उसके लिए वक्फ होता है। पुराने ज़माने में जो घोड़े और खच्चरों पर इधर उधर सामान ले जाया जाता था, उसमें किसी का खच्चर मर जाए, घोड़ा गिर जाए, ये बेचारा क्या करेगा, उसके लिए वक्फ अलग है। हमारे यहाँ सब कुछ, हमारे यहाँ इतना बड़ा सिस्टम है। एजुकेशन के लिए हमारे यहाँ वक्फ है। शायद इन हजरात ने उसको अच्छी तरह से पढ़ा भी नहीं है, उनके क्वेश्चन से हमें मालूम है, जबकि उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ इस मुल्क में इतने उलमा हैं, हर सेक्ट के उलमा हैं, उनको चाहिए था उनसे मिलते, उनसे तफसीलात लेते। जितना उन्होंने उसको मुताला किया, हमें लगा उसमें बहुत कम है। मीरवैज साहब, आपके पास
चाहूँगा, आप लोगों ने तो बहुत सारी अपनी बात अंदर रख दी है। उम्मीद है कि जिस तरह के आप पॉइंट्स लेकर के आए थे, तमाम पॉइंट्स, कुछ हल निकलेगा या फिर वही चीज़ रह जाएगी जो हर बार होता है, हर बार मांग रखी जाती लेकिन होता कुछ नहीं? देखिए, हमने तो अपनी बात कह दी है, लेकिन जो लग रहा है कि ये ज़्यादा कंसर्न नहीं है कि जो है डिस्कशन हो और फीडबैक हो। लगता है कि इन्होंने मन बना लिया है कि ये अपना फ़ैसला सुना लेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इनको आगाह करते कि हम कि कश्मीर के लोग क्या महसूस कर रहे हैं, वहाँ के उलमा, वहाँ के तमाम जो तबके हैं, हमारे जो सेक्ट्स हैं, सबकी हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, सबकी यहाँ पे हमने बात की है। तो मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक पहलू होगा कि अगर ये बिल्कुल ही कंसल्टेशन के बगैर वन साइडेड फ़ैसला सुनाते हैं तो फिर से उससे जो है जो मुसलमानों के जो जज्बात हैं वो मजरूह होंगे। और हम ये महसूस कर रहे हैं कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है मुसलमान अपने आप को दिन ब दिन कमज़ोर महसूस कर रहा है। जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस को भी अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कमज़ोर किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। वक्फ़ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन था, जैसे कि मौलाना साहब बता रहे थे कि वक्फ़ सिर्फ मस्जिद और इस तक महदूद नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इन्होंने पूरा स्टडी नहीं किया है। इन्होंने माइंड बना लिया है कि नहीं जी हटाना है और मुस्लिम प्रोविज़न है तो इसको हमें हटाना है और हमें इसमें कानून लाना है। ठीक है, कानून बन सकता है, लेकिन वो उसमें कंसल्टेशन तो बहुत कम नज़र आ रही है। जैसे मैंने कहा कि देखिए, हैरानी की बात है ना कि जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा मुस्लिम स्टेट है और आज तक अभी हमारी बात सुनी ही नहीं गई। इन्होंने गवारा ही नहीं किया कि ये लोग कश्मीर आएँ और वहाँ पे मिलें। आपको ऐसा लगता है कि कश्मीर में जाकर के इसलिए नहीं सुना गया क्योंकि आप ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स बता सकते थे, तो सरकार के पास वो तमाम पॉइंट्स होते, हो सकता है इसलिए आप लोगों तक ना पहुँचे? आई थिंक क्योंकि ये सुनना नहीं चाहते, क्योंकि आप कश्मीर में 100% मुखालफत है इन अमेंडमेंट्स की। हर कोई ये महसूस कर रहा है कि भाई ये बिल्कुल इंटरफेरेंस है रिलीजियस मामलों में, वक्फ के मामलों में, शरीयत के मामलों में लोग महसूस कर रहे हैं। तो आई थिंक इस हवाले से बहुत अफसोसनाक तर्ज अमल होगा कि अगर ये बिल कंसल्टेशन के बगैर इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, एक बहुत अहम चीज़ ये है हज़रत, आपके पास भी रहता हूँ, एक बहुत अहम चीज़ ये है कि सब आप उलमाए हज़रात, हर फ़िरके के उलमाए हज़रात आए हैं। आपको लगता है कि तमाम जो उलमाए हज़रात आप लोग आए हैं और हर फ़िरके के आए हैं और सभी को इन्होंने बुलाया है, क्या सरकार के ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ना चाहिए? हालांकि सरकार तो कोशिश करेगी कि इसी सत्र में बिल पास करा दिया जाए। बिल्कुल पढ़ना चाहिए। ये जो वक़्फ़ के तरमीम के सिलसिले में फ़ैसला लिया जा रहा है, ये वक़्फ़ में खिलाफ वर्जी है, मुदाखलत है। वक़्फ़ में ये गुंजाइश है जो हुकूमत होगी वो वक़्फ़ को देखे, चेक करे क्या वो जो वक़्फ़ है उस सिलसिले में ये चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है इसको इतनी ज़रूरत थी एक्ट लाने की, तरमीम लाने की। उसको अच्छा मौका था कि वक़्फ़ को ज़ाया नहीं होना दिया जाए, उससे वो दूर होते जा रहे। ये मुदाखलत है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय देने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ दोबारा खबर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। 7 जनवरी तकरीब ब्रो ये आज जम्मू कश्मीर में फुल ड्रेस रहलसेल प्रोग्राम सांस करना आव, यथ मज सिविल इंतजामिया, पुलिस, फौज, CRPF, फनकारों तो तलब इल्मो शिरकत कर। तच IGP कश्मीर ने हवाले कत करान वोनमुत 7 जनवरी तकरीब खुश असलूबी सान अंजाम वातनामस हवाले से सिक्योरिटी तो दोयम इंतजाम मुकम्मल करना आमत, युद्ध जन अत तकरीब में शिरकत करने वाले लूकन कुछ किस्म मुश्किल बेहतरीन पेन। जैसा कि आप जानते हैं कि आज शहर श्रीनगर में जो एक मेन प्रोग्राम होता है उससे मुतल्लिक एक फुल ड्रेस रिहर्सल थी। इसमें जो रिपब्लिक डे जो परेड है उसका फुल रिहर्सल रहता है और इसके साथ साथ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का भी जो फुल ड्रेस रिहर्सल है। और आपकी वसादत से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे लोगों के लिए जो यहाँ आके शिरकत करना चाहते हैं उसके लिए प्रॉपर सिक्योर अरेंजमेंट्स हैं, मल्टी टीयर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं और सर्विलेंस बी इट इन फॉर्म ऑफ ड्रोन्स और स्पॉटर्स एंड वेरी डीप एंड इंट्रिकेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स आर बीइंग मेड। और आपके जरिए मैं लोगों से आह्वान करना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आके इसमें शिरकत करें और 26 जो जनवरी की परेड है और उससे रिलेटेड फंक्शंस हैं, ठीक उसमें अपना जो है शिरकत करते हुए इसको और अच्छे तरीके से। बुडाल इलाक लूक ये इंतजामिया तरफ राजौरी मज क्वारंटाइन करने आमत। तच आज मेंबर असम्बली राजौरी इफ्तिकार अहमदन क्वारंटाइन मरकजुक दौर कोर्मुत, या दौरान तमो लूकन सत कत बात कर। अत मौके पे लूको तरफ क्या मसले वतलावन आय।
تتہ ممبر موصوفن تمن یقین دیتمت تہند طرف وتلاونہ آمت مسلن راونس حوالہ سنجیدہ قدم تلنہ یل زن تمو وون انتظامیہ طرف سینٹرس مز معقول انتظام کرنا آمت یت زن اتہ لوکن مشکل ویترن پین. لگ بھگ 300 کے قریب یہاں لوگ ہیں اور 137 جو ہمارے بوائز ہائی سیکنڈری اسکول میں جو ہمارے پاس بلڈنگ ہے اس میں ہیں اور 159 یہاں ہیں. آج میں نے وزٹ کیا ہے, ابھی لگ بھگ 2 گھنٹے ہو گئے ہمیں اندر, میں نے سب سے بات کی ہے اور کس طرح کی فیسلٹیز دی جا رہی ہیں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اس کا جائزہ لیا ہے میں نے اور لوگوں سے بھی بات کی ہے اور ان کو پورا آشواسن دیا ہے. میرے ساتھ ADDC تھاپا صاحب تھے اور بھی آفیشلز میرے ساتھ ہی تھے جو وہاں پوری فیسلٹیز دیکھ رہے ہیں. کچھ چیزیں کیونکہ یہ ایمرجنسی کا ٹائم ہے تو وار فوٹنگ پہ چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن کچھ چیزوں کی کمی لوگوں نے ہمیں بتائی ہے. وہ میں نے ADDC صاحب کو وہ بتایا ہے ان کو کہ یہ چیزیں پوری کرنی ہیں کیونکہ مٹن اننت ناگس مز آز ممبر اسمبلی اننت ناگ ایسٹ ریاض احمد خانن ریسیونگ سٹیشنس افتتاح کورمت. یتھ دوران محکمہ بجلی ہند ذمہ دار تو مقامی لوگ تہ موجود ٲسۍ. ییٚلہِ زن تمو ات موقعس پہ وون امہ سۭتۍ واتہِ مٹن علاقہٕ کٮ۪ن لوٗکن سٮ۪ٹھٲے راحت. ممبر موصوفن ووٚنمُت زِ موجودٕ سرکار طرفہٕ یِم وعدٕ لوٗکن سۭتۍ کرنہٕ چھِ آمٕتۍ تِم وعدٕ پوٗرٕ کرنس حوالہٕ چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ قدم تُلنہٕ یِوان. اس سے نہ صرف مٹن کے عوام کو فائدہ ہے بلکہ جو پہلگام کا ایریا بھی آتا ہے ان کے اوپر جو بوجھ بنا ہوا تھا وہ بوجھ بھی کم ہو چکا ہے. میں اپنی حکومت کا شکر گزار ہوں اور خوش قسمتی سے یہ جو پاور کا محکمہ ہے اس کو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب سنبھال رہے ہیں. ان کی ہدایت پر ہی یہ کام اب جو سالوں میں ہوتے تھے اب گھنٹوں میں ہونے لگے. دوبارہ خیر مقدم تو پیش مزید خبرن ہند تفصیل. سرکٹ ہاؤس پلوامس مز آج سماجی بہبود محکمہ طرف بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ سکیم ہندس 10 ؤری مکمل سپدنس پہ پروگرام سانز کرنا آمت یت مز محکمہ کے ذمہ داروں تو ملازمو شرکت کر. ات موقع پہ یہ سکیم حوالہ کتن دال دن آو تتہ ذمہ داروں طرف ون آمت یہ سکیم متعارف کرنے ست زن باوقار بناس مز مدد ملان تتہ کورین برو پکنس مز تہ آسانی سپدن تو یہ سکیم زمینی سوترس پہ عملاونس حوالہ محکمہ طرف پریت کان قدم تلنا آمت. میں کہہ رہی ہوں کہ 10 سالوں میں جتنا ہونا چاہیے اتنا ہوا نہیں بٹ ہو گیا ہے کچھ. اب اگر اس بات کو ہم لے کے کہ جتنا ہم نے ایکسپیکٹ کیا تھا اتنا نہیں ہوا تو ہم ڈسکریج ہو جائیں گے. انکریجنگ پوائنٹ ہے کہ کچھ ہو رہا ہے. شپینس مز میونسپل کمیٹی طرف سجتا پکواڑہ تحت پروگرام سانز کرنا آمت یت مز ذمہ داروں ملازموں عام لوکو تو طالب علموں شرکت کر. ات موقع پہ یہ لوکن صفائی حوالہ زان دن آئی تتہ ذمہ داروں طرف ون آمت زِ صفائی یقینی بنانے باپت عام لوگ تو طالب علم ات مہم من شریک کرنے یوان یت زن ماحول صاف پاک تھونس مز آسانی سپدِ. یہ ایک انیشیٹو ہے سینیٹیشن کا جس میں ہمیں یہ ریسٹرکشن دی گئی, اس کیلنڈر میں یہ ریسٹرکشن دی گئی کہ جو ہماری ندی نالے ہیں, واٹر باڈیز ہیں, جو ہماری گلی کوچ ہیں, جو ہمارے آفسز ہیں, جو ہمارے جو پارکس ہیں, ان کو جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں ان کو صاف رکھنا ہے. ایک میسیج دینی ہے. اس میں ہمیں یہ بھی ڈائریکشن ہے کہ جو ہمارا پرومننٹ سٹیزن شپین کے لوگ ہیں, جو ہمارے ٹریڈرز فیڈریشن کے سربراہ ہیں, جو ہمارے دکاندار ہیں, جو ہمارے سکولز ہیں, ان کو بھی ان میں مدعو کرنا ہے. ریڈی چوکبل کپوار کے لوکو طرف آج ACD دفترس برو کن احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت. یا دوران تم محکمہ دیہی ترقی خلاف نعرہ بازی کران. احتجاج میں شامل لوکو طرف ون آمت محکمہ طرف تہد پونس واگزار کرنے یم کن تم احتجاج کرنس پہ مجبور سپد. احتجاج میں شامل لوکو یہ پونس واگزار کرنچ مانگ کرنا آئی. تتہ ACD ین تمن یقین دتمت تم تلن یہ معاملہ متعلقہ افسرن ست یت زن تمن راحت واتہ. ایکچولی یہ پہلے بھی یہ پوائنٹ انہوں نے اٹھایا ہے, میرے پاس آئے ہیں. دین وی ہیو مینیج ٹو سالو دیز پرابلمس. اب جب سے T5 ہوا ہے ہمارا کمپلسری, پہلے تو ہم یہ سال کے بعد بھی بھرتے تھے, کبھی کبھی ہم اس کو اگنور ہی کرتے تھے, لیکن اب یہ کمپلسری ہے. جو شیٹ ہے وہ T5 تھرو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ A کو کمپلسری ان کی بل دینی ہی دینی ہے. تو اب تھوڑا ٹیکنیکل گلچ بھی ہے, ان کی ابھی اتنی سوچ بھی نہیں ہے, اتنا نوہا بھی نہیں ہے. البتہ وی ہیو گیون انف ٹائم ٹو دا AE کنسرن. آج بھی اس کے جب میں کل چیک کر رہا تھا, میں شام کو گیا تھا وہاں, جب یہ لوگ میرے ناظرین اتھ ووت کٲشُر خبرنامہ دیو اجازت خدایس حوالہ.